स्तनपान जागरूकता माह के अवसर पर हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर तरुणा सिंह, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, सौभाग्य हॉस्पिटल वाराणसी से। डॉक्टर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि स्तनपान माँ और बच्चे दोनों के लिए कितना महत्वपूर्ण क्यों है? ब्रेस्ट फीडिंग, जिसे कि हिंदी में स्तनपान भी कहा जाता है, वो माँ और बच्चे दोनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस विषय में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान जो कहा जाता है, शुरू के न्यूबॉर्न की लाइफ के शुरू के 6 महीने बच्चा पूरी तरह माँ पर डिपेंडेंट रहता है। इन 6 महीने के दौरान बच्चे को हर पोषण तत्व माँ से ही मिलता है और वो माँ के दूध से ही मिलता है। इसीलिए शुरू के 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण तत्व के अलावा रोगों से लड़ने की क्षमता, जिसे कि हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको भी बिल्डअप करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट भरने के लिए और पोषण के लिए तो फॉर्मूला भी अवेलेबल है, बट इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए मदर फीड इज द बेस्ट। ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर मदर्स ऑल्सो। मदर के लिए इट क्रिएट्स अ वेरी गुड बॉन्ड विद द बेबी, है ना। आपको शुरू में टाकों में दर्द हो रहा होता है, बच्चा बहुत रो रहा होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम उसकी क्या जरूरतें हैं। तो इस समय में जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो ग्रेजुअली एक धीरे धीरे एक पॉजिटिव बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है मदर और बच्चे के बीच में। तो इसलिए भी ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना और उसको कंटिन्यू रखना मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखा गया है रिसर्च में कि जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, दे आर एबल टू लूज वेट वेरी क्विकली। जो प्रेगनेंसी में वेट बढ़ा होता है उसको बहुत आसानी से वो लूज कर पाती हैं। और इट इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कैंसर जो है, उससे भी प्रोटेक्शन मिलता है मदर्स को, वो जो ब्रेस्ट फीड कराती हैं अपने बच्चों को। डॉक्टर, स्तनपान की आदर्श अवधि क्या है? शिशु को कितने महीने तक स्तनपान कराना चाहिए? देखिए, WHO कहता है और हमारे पीडियाट्रिशियंस भी यही कहते हैं कि बच्चे को 6 मंथ्स तक, शुरू के 6 महीने तक उसको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए। ऊपर का पानी, ग्राइप वाटर, घुट्टी, शहद जो पहले दिया जाता था, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। शुरू के 6 महीने अगर बच्चा माँ के दूध पर है तो वो उसके लिए एनफ है। 6 महीने के बाद आप धीरे धीरे करके उसको ऊपरी अन्न देना शुरू कर सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल मैश करके। ग्रेजुअली आप ब्रेस्ट फीडिंग को कम कर सकते हैं, बट ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी कंटिन्यूड अप टू 2 years एंड इवन बियॉन्ड। अगर मदर कंफर्टेबल है, मदर की डाइट अच्छी है, तो 2 साल के आगे भी ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू की जा सकती है। बट इनिशियल 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इट्स मदर्स चॉइस, शी कैन कंटिन्यू अप टू 2 years ऑल्सो। डॉक्टर, यह अद्भुत है। आप भारत में वर्तमान स्तनपान का वर्णन कैसे करेंगे? आजकल जो हम अपने प्रैक्टिस में देख रहे हैं, ज्यादातर माएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही हैं या 1-2 महीने कराने के बाद वो छोड़ दे रही हैं। द most common reason behind this is lack of support from the family members. आज से 30 साल 50 साल पहले everybody was living in a joint family setup. आजकल हर कोई बहुत small nuclear family setup में है, जिसमें usually सिर्फ एक set of parents, जैसे कि मतलब दादी दादा या नाना नानी ही है सिर्फ घर में। तो इस वजह से माँ को जो proper support मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और माँ को guidance अच्छा नहीं मिल पाता है, because the दादी is busy looking after the baby and घर की बाकी नीड। चूंकि मदर इज न्यू, मदर को भी पता नहीं है कैसे करना है, कि बेबी की नीड्स क्या है। बेबी रो रहा है तो हर बार फीड के लिए ही नहीं रो रहा है, बेबी को सूद कैसे करना है। तो ज्यादातर माएं फ्रस्ट्रेशन में और परेशान होके बॉटल फीड पे बहुत जल्दी स्विच ओवर कर लेती हैं। दिस इज द रीजन मैं देख रही हूँ आजकल ब्रेस्ट फीडिंग का को जो लंबे समय तक कराना चाहिए वो माएं नहीं करा पा रही। ऑन द अदर हैंड एक वर्किंग फीमेल्स भी हैं जिनको 3 महीने की मैटरनिटी मिल रही है, 6 महीने की मैटरनिटी मिल रही है। दे आर इन अ हरी टू जॉइन बैक टू द वर्क फोर्स। तो वो मदर्स में भी बहुत एंजाइटी है कि हम कैसे आगे काम करेंगे, तो उसकी वजह से भी वो लोग बहुत एंथुसियास्टिकली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पा रही। डॉक्टर, माताओं के सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूजुअली बिकॉज ऑफ एंजाइटी एंड लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, परिवार का साथ नहीं मिल पाता है, नॉलेज कम रहती है, इसकी वजह से मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग कम करा रही है। बट आई रिक्वेस्ट जितनी भी न्यू मदर्स हैं, प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट और योर पीडियाट्रिशियन फॉर दिस। आपको कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, प्लीज आप अपने घर वालों से इस बारे में बात करिए और ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप अपने पीडियाट्रिशियन और इवन योर गायनेकोलॉजिस्ट से आप पूछिए। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, इट इज अ पेनलेस प्रोसेस, बट बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर नॉलेज और सही टेक्निक ऑफ लैचिंग अगर आपको नहीं पता होगी तो फिर आपको ब्रेस्ट फीडिंग करने में तकलीफ भी होगी एंड आप उसको बहुत देर तक करवा भी नहीं पाएंगे। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू आस्क फॉर सपोर्ट, आस्क फॉर गाइडेंस फ्रॉम योर doctor.
जो आपको अच्छे से गाइड करेगा। डॉक्टर, इन बहुमूल्य जानकारियों के लिए धन्यवाद। हमारे श्रोताओं के लिए कोई अंतिम संदेश? Thank you so much for having me here. It was a great pleasure talking to you all and making you aware about the importance of breastfeeding. थैंक यू डॉक्टर।